नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आरडी इम्पुल्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं प्रस्तावना से आगे आपको उनके क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछली क्लास हमने प्रस्तावना से संबंधित थी, जिसमें मैंने प्रस्तावना को पूरा डिफाइन किया था। मेरी पहली वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने प्रस्तावना को दोबारा नोट करवा दिया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना, जिसको कंठस्थ याद भी कर लेना। संविधान की प्रस्तावना का विचार। नंबर 1 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। यहाँ देखिए, हम भारत के लोग, जो यह लाइन है यह हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान में भारत शब्द नहीं है, हमने हमारे संविधान को बनाते हुए हमारे देश का नाम लिया है। तो संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से आया है, तो यहाँ पर अमेरिका। आप सभी को याद रखना है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका के देश से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। हमने हमारे आरडी इम्पुल्स यूट्यूब चैनल के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें डाला था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग डाले थे। मेरे बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छे जवाब दिए थे। उससे मेरे बहुत से दोस्त इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा बिल्कुल सेम लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से एक बार आप डिफाइन कर लेना, अच्छे से इनको पढ़ लेना। प्रस्तावना में संशोधन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। जो हमारी भारत की संविधान सभा के द्वारा जो बनाई गई है प्रस्तावना, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, केवल एक बार। इसको याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे कई दोस्त सोचते हैं कि जिसमें संशोधन एक बार हो गया उसमें 2-3 बार तो कम से कम हुए ही होंगे, लेकिन नहीं। प्रस्तावना संशोधन केवल आज तक एक ही बार हुआ है, और वो कब हुआ था, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब आप सभी दोस्त ये बताएंगे कि 42वां संशोधन कब हुआ था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो हमारे आरडी इम्पुल्स यूट्यूब चैनल में डाली थी, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था इसके वर्ष को याद रखने की ट्रिक। इनके वर्ष को जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 1976 या फिर 78, इन दोनों ईयर्स में कंफ्यूज होते हैं। तो इसको लेकर मैंने वह ट्रिक डाली थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 42वां संशोधन कब हुआ था। ये आपका आज का पहला होमवर्क है, क्वेश्चन है आपका ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, न्याय कितने प्रकार का होता है। जो हमारे प्रस्तावना में है वो न्याय कितने प्रकार का दिया गया है। इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि जो न्याय है ये कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि हमारा भारत का पूरा संविधान अलग अलग देशों को पढ़कर उनका एनालिसिस करके ही बनाया गया है। भिन्न भिन्न देशों के द्वारा हमने संविधान को लिया है। तो न्याय कितने प्रकार का है, आप यहाँ देखेंगे न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कितने प्रकार का न्याय है दोस्तों, 3 प्रकार का। कहाँ से लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अभी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ 1917 की रूस की क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से हमने न्याय की अवधारणा को लिया है। न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कई बार हमें तीनों न्याय याद नहीं रहते, तो उनको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको याद हो कि सामाजिक का हम सा लेंगे, आर्थिक का हम आ लेंगे, और राजनीतिक का हम रा लेंगे। तो क्या बनेगा, सा आ रा, जैसे हम बोलते हैं सारा। तो इसको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हम इससे याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये यहाँ 5 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं ये, कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था। किस विद्वान ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। बहुत ही बड़े विद्वान थे ये, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। मेरे बहुत से दोस्त इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में एक पार्ट को, एक या किसी आर्टिकल को आपको याद हो तो उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो प्रस्तावना
यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पहले आंसर नहीं देना। क्वेश्चन को पहले एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मेरे बहुत से दोस्त बहुत सारा अच्छा ज्ञान होता है, नॉलेजफुल होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, सिर्फ इसे पढ़ लेते हैं, संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो उनको जड़ से ये पाया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान की आत्मा एक पार्ट या एक आर्टिकल किसी अनुसूची को कहा था, लेकिन वह प्रस्तावना नहीं थी। यहाँ पर हमने पूछा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल या किस अनुसूची या किस भाग को कहा था? आपका सेकंड होमवर्क है ये। एक होमवर्क आपका ऊपर है, एक ये होमवर्क आपका। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मैं आशा करता हूँ आप अच्छा जवाब देंगे। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र मीन्स इंट्रोडक्शन किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? क्वेश्चन को पहले हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए या समझ आने तक उसको बार-बार पढ़ना चाहिए। जब तक हमारे समझ में नहीं आए तब तक क्वेश्चन को आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों का गलत होता है, क्योंकि वे सिर्फ संविधान की आत्मा पर गौर करते हैं, पहले इस वर्ड पर गौर नहीं करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? बिल्कुल ही आसान है, ये भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, N.A. पालकीवाला। इन्होंने उद्देशिका, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी ये आ जाए कि उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ है। आप समझो कि हमारे दोस्त ने तो करवाया था प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, लेकिन प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही हैं। यहाँ पर उद्देशिका वर्ड भी आ सकता है, प्रस्तावना वर्ड भी आ सकता है, प्रेम्बल वर्ड भी आता है, कोई प्रेम्बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रेम्बल को संविधान का परिचय किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को, उद्देशिका को, प्रेम्बल को संविधान की कुंजी किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने। जो उद्देशिका है हमारी, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको संविधान की कुंजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी? अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी थी? केसी हेयर ने। इसने प्रस्तावना को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट पावरफुल लगा लीजिए इस क्वेश्चन को आप। ये जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? एक केस हुआ था बेरुवारी, आप सभी को ध्यान में हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप बेरुवारी केस की सन कब हुआ था। ये केस है किस के बीच और कब हुआ था बेरुवारी केस? आशा करता हूँ आप इसका जवाब अवश्य देंगे। बेरुवारी केस हुआ था जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, उससे पहले उस समय ये केस हुआ था। इसमें बेरुवारी नाम के क्षेत्र पर पूर्वी पाकिस्तान ने अपना जताया था। तब बेरुवारी नाम का क्षेत्र भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसे दिया गया था। तो उसमें बताया गया था, जैसे ही प्रस्तावना में लिखा गया है, हम प्रस्तावना पढ़ेंगे हम, तो इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो जब बेरुवारी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात आई, तो हमारे जो संसद है उसके सभी सदस्यों ने कहा था कि इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचेगी। तब न्यायपालिका ने कहा था जी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है उसमें हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात नहीं आती। तो इसमें बेरुवारी केस में ये हुआ था, लेकिन कुछ सालों बाद ही प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। वह केस कौन सा था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, इसकी डेट में आपको बता देता हूँ, यह 1973 हुआ था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सबसे ज्यादा जजों की पीठ, सबसे ज्यादा जज किस केस में बैठे थे आज तक भारत के इतिहास में, या आज तक भारत में सबसे ज्यादा जज बैठने, सबसे ज्यादा जजों की पीठ किस केस में बैठी थी? तो केशवानंद, तो वापस क्वेश्चन पर आता हूँ। केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है।
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात है कि प्रस्तावना में क्या संविधान की प्रस्तावना है जो उसमें संशोधन हो सकता है, तो इसका उत्तर आएगा हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बशर्ते जो हमारा संविधान है उसकी मूल ढांचे को ठेस ना पहुंचे। मूल ढांचे को ठेस पहुंचाए बिना हम प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड आता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, बंधुता, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता से संबंधित है। बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है। बंधुता शब्द आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति। इसी के साथ आज का हमारा सेशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।